गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 का। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी बुक का, साइंस का। चैप्टर 3 का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मीन्स क्या होता है दोस्तों? कोल मीन्स होता है कोयला, और पेट्रोलियम मीन्स होता है कुछ ऐसे, जैसे कि पेट्रोलियम में जो ज़मीन के अंदर से रॉक से जो ओलियम निकाला जाता है। पेट्रा मीन्स रॉक होता है, ओलियम मीन्स ऑयल होता है। जो रॉक से ऑयल निकाला जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे जो रॉक पाया जाता है उससे जो ऑयल निकाला जाता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। आइए इसका पूरा एक एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल। हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं बेसिक नीड, हमारी जरूरत के आधार पर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर फाउंड इन नेचर, उनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं। हैव बीन बाय ह्यूमन इफर्ट, और कुछ ह्यूमन इफर्ट मनुष्य के प्रयासों के द्वारा बनाए जाते हैं। डज लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। अब इनकी लिस्ट बनाइए जो हवा, पानी और मिट्टी और मिनरल्स हैं, खनिज हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ये सब ऐसे हैं जो नेचर के द्वारा पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इसीलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक रिसोर्स कहते हैं। उन्हें संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इनके टाइप के बारे में आगे दिया गया है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। क्या जो हवा है, जल है और सॉइल मिट्टी है, वो ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन के कार्यों के द्वारा क्या उसे खत्म कर दिया जा सकता है? क्या जो ह्यूमन अपने छोटे मोटे कार्य करते हैं उनसे ये खत्म हो सकती हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास VII। आपने इनके बारे में क्लास 7 में जरूर पढ़ा होगा। इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स। क्या जो पानी है उसकी लिमिट कोई नहीं है, वो लिमिटलेस रिसोर्स है। इन द लाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, जो लाइट की अवेलेबिलिटी, प्रकाश की उपलब्धता है, वेरियस रिसोर्स इन नेचर, और बहुत से रिसोर्स और बहुत सी जो रिसोर्स हैं हमारे नेचर में उपलब्ध हैं। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पॉइंट। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं इनको मेनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स, दूसरा एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स को इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं जिनकी मात्रा, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर या नेचर में उपलब्ध हो। एक्सहॉस्टिबल मीन्स होता है जो ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा, ह्यूमन के प्रयासों के द्वारा जिनकी खत्म हो सकती है और उनकी मात्रा लिमिटेड है। आइए इसके देखते हैं। इसमें बुक में क्या है? दीज रिसोर्स, ऐसी रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसी रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी, जिनकी क्वांटिटी बहुत अधिक है और वो इतनी क्वांटिटी में है कि ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा, ह्यूमन के प्रयासों के द्वारा उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। आर नॉट लाइकली बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, वो मनुष्यों के, प्राणियों के कार्यों के द्वारा खत्म नहीं हो सकती। ऐसी रिसोर्स को इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं आर सनलाइट एंड एयर और ETC। सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, वो भी अनलिमिटेड है, और एयर, हवा, वो भी अनलिमिटेड है। एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स वो होता है जो ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा खत्म हो सके। दिस अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स नेचर इज लिमिटेड। ये ऐसी रिसोर्स हैं जिनका हमारे नेचर में, प्रकृति में इनकी मात्रा जो है लिमिटेड है, ये कुछ ही अमाउंट में अवेलेबल है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा खत्म हो जाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी भी तो बहुत अत्यधिक जरूरत है मानव को, तो अगर ये खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? इनको अगर रिप्लेनिश होने के लिए, पुनः इनका जन्म होने के लिए, इन्हें अगर कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाए तो ये पुनः अपने रूप को पुनः पालेंगी, लेकिन इसके लिए 1000-2000 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए इनकी मात्राओं का उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए ऐसी रिसोर्स का जो एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स है। एग्जाम्पल इसका है रिसोर्स आर फॉरेस्ट, जैसे जंगल। अगर जंगलों को ऐसे ही काटते रहेंगे तो अगर पौधा होगा, फिर निकलेगा जमीन से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे में उसे कई वर्ष लग जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव हैं, अगर उनकी प्रजाति को नष्ट कर दी जाए तो उनका फिर जन्म ही नहीं हो पाएगा, तो बढ़ेंगे कहाँ से? मिनरल्स, खनिज जो है उनकी भी मात्रा लिमिटेड है। कोल, कोयला है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ETC। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। एस्यूम दैट, इसे एस्यूम करिए, इसे मानिए, इसे अनुभव करिए। द ईटेबल्स इन द कंटेनर, कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ खाने की वस्तुएं रखी गई हैं। रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरह है। इच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, सभी ग्रुप का विभिन्न प्रकार का उनका उपयोग का पैटर्न रहता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, जो ये अर्ली जनरेशन है, आज आधुनिक जनरेशन है, बहुत ग्रीडी, लालची है। इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स कंसर्न्ड अबाउट कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग। हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी तो कुछ बचा कर रखें। यदि सब खत्म कर देंगे हमें लोग, तो वो लोग क्या करेंगे? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम सीखेंगे अबाउट सम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। हम इसमें नेचुरल गैस के बारे में, कोल के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में सीखेंगे। दीज वेयर फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फोसिल। ये कैसे बनते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी जो सड़े गले पदार्थ, उनके जो शरीर का अंग बचा रहता है, उनकी फॉसिल्स जो बचे रहते हैं, उन्हीं से ये बनते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इनका नाम फॉसिल फ्यूल दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा कोल। यू मे हैव सीन कोल, आपने कोल को, कोयला को देखा जरूर होगा और हियर्ड अबाउट इट, या इसके बारे में सुना होगा। इट इज अ हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, एक कठोर पत्थर है और इसका रंग क्या है? काला है। आप 3.1 के फिगर में देख सकते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल, एक ऐसा ईंधन है, फ्यूल है, यूज टू कुक फूड, ये भोजन बनाने में प्रयोग होता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन, बहुत पहले इसका प्रयोग कहाँ होता था? रेलवे इंजन में होता था। टू प्रोवाइड स्टीम को प्रोवाइड करने के लिए द इंजन।
और इंजन को दौड़ाने के लिए, ट्रेन के इंजन को दौड़ाने के लिए। इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में भी इसका प्रयोग होता है, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों में इसका प्रयोग फ्यूल ईंधन की तरह, ईंधन के रूप में किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, इसकी जो स्टोरी है, इसकी कहानी क्या है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थ है डेंस फॉरेस्ट, जो अर्थ होती थी उसके पास डेंस घने जंगल होते थे। इन लो लैंड वेटलैंड एरिया, कुछ जो जमीन के नीचे जो वेटलैंड एरिया रहती थी वहाँ पर, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा, लाइक फ्लोडिंग, जैसे कि बाढ़ आने, दीज फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द सॉइल, और ये जो फॉरेस्ट हुआ करते थे ये जमीन के नीचे धंस गए किसी कारणवश। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, उनके ऊपर अधिक से अधिक मिट्टी उनके ऊपर आ गई। दे वेयर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो गए, दब गए उसी में। द टेम्परेचर आल्सो रोज, उनका जो वहाँ पर जो जमीन के नीचे टेम्परेचर था वो भी उठा। एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जिसके द्वारा भी वो डीप से डीप, गहराई से गहराई तक चले गए। अंडर हाई प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर, दबाव के अंदर रहने से, एंड हाई टेम्परेचर, और बहुत ही उच्च तापमान होने के कारण, डेड प्लांट गॉड कंटेन मेनली कार्बन, वहाँ पर स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे वो कोल में, कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल क्या कंटेन करके रखता है? केवल कार्बन ही कंटेन करके रखता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इस जिस प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे डेड वेजिटेशन से कोल का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स, अब ये कैसे बना है? रिमेन्स वेजिटेशन, जो बचे खुचे वेजिटेशन से। कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, कोल को भी हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये डिड रिमेन्स से मिलकर बना है। अब कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2, फिगर 3.2 का ये है, इसमें कोल माइन आप देख सकते हैं जो कोल का निकालने में जिसका हेल्प लिया जाता है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब हवा गर्म होती है, कोल बर्न्स, कोल को जलाया जाता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को हवा गर्म होती है और कोल को गर्म किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो जलाया जाता है, तो क्या होता है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड, कोल में कुछ प्रोसेस किया जाता है इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। कोक, कोल, तार एंड कोल गैस, ये कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रोडक्ट हैं जिसपे कोल प्रोसेस कर इन्हें प्राप्त किया जाता है। पहला है कोक के बारे में, आइए देखते हैं क्या होता है। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये टफ, कठोर, और पोरस, कड़वा, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और काला सब्सटेंस चीज होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, ये कार्बन से थोड़ा सा शुद्ध होता है। कोक यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, बहुत से मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, बनाने में, बाहर निकालने में, और स्टील को मैन्युफैक्चर करने में इसका हेल्प लिया जाता है, इससे स्टील को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कोल तार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, या एक काला थिक लिक्विड है, पतला सा लिक्विड है। विथ एन अनप्लीसेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल भी होती है वो भी बहुत अनप्लीसेंट, दुर्गंध भरी होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये कुछ मिक्सचर होता है कितने सब्सटेंस का? 200 सब्सटेंस का, इसमें 200 सब्सटेंस के मिश्रण से बनता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, ऐसे प्रोडक्ट जो कोल तार से ऑब्टेन किए जाते हैं, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, वो स्टार्टिंग मटेरियल कहलाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस का निर्माण करने में। यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जो प्रतिदिन के लाइफ में, जीवन में उपयोग होती हैं। एंड इन इंडस्ट्री, और यहाँ तक कि इंडस्ट्रियों में, लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूटिंग मटेरियल्स, etc, यहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, या बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेप्थेलियन बाल यूज टू रिपेयर मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो फ्रॉम कोल तार, जो नेप्थेलियन बाल होती है जिसको मोथ को, कीड़ों को भगाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें भी कोल तार से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू गेट कोल टू गेट कोक, जो प्रोसेस जब किया जाता है कोल से कोक को प्राप्त करने में, उसके दौरान एक गैस निकलती है, उसे ही कोल गैस कहते हैं। इट इज यूज, इसका क्या प्रयोग होता है? एज अ फ्यूल, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ऐसी इंडस्ट्रियों में जो कोल की प्रोसेसिंग प्लांट के नियर आसपास होती हैं। पेट्रोलियम, आइए पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल लाइक ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स। आप भी जानते होंगे कि जो पेट्रोल होता है वो फ्यूल के ईंधन के रूप में कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स में, कुछ गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर में, और कार्स में। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, जो हैवी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या बड़े बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, उन्हें कैसे चलाया जाता है? डीजल से चलाया जाता है। ये दोनों पेट्रोल और डीजल ईंधन होते हैं, सभी को पता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, एक पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स होता है, उसी से डीजल और पेट्रोल को प्राप्त किया जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक होता है, एंड ओलियम मीन्स ऑयल होता है। दो शब्दों से मिलकर इसका योग से ये पेट्रोलियम बना है। इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर अर्थ है सोन इन फिगर 3.4, जो फिगर 3.4 है उसमें दिखाया गया है कि ये धरती के अंदर पत्थरों में इसे पाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, ये उनसे बना, ऐसे जानवरों से बना जो जानवर सी माने समुद्र में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये जानवर मर जाते हैं। दियर बॉडी सेटल एट द बॉटम, इनकी जो बॉडी है वो बॉटम में, तल में, सी के तल में बैठ जाती है। गॉट कवर्ड फ्रॉम लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, उस पर मिट्टी और बालू से ढका जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर, सालों साल के बाद, अब्सेंस ऑफ ईयर, वहाँ पर जब एयर का अब्सेंस रहता है, एयर प्रेजेंट नहीं रहती है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक प्रेशर, दाब या दबाव के कारण
ये जो ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये किसमें बदल जाता है डेड ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। लुक एट फिगर 3.4। ये देखिए आप फिगर 3.4 है, इसमें दिखाया गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कहाँ पर डिपॉजिट होती हैं। एक गैस है यहाँ पर ये इम्प्रेसिव राख है जिसके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है, रिजर्वियर राख है, वाटर यहाँ पर होता है, और ऑयल का संबंध पेट्रोलियम से है। और देखिए ये कुआं है, उससे निकाला जाता है वेल्स। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ मटेरियल्स एंड नेचुरल गैस। ये क्या क्या दिखा रहा है, उसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट हैं, रखे उसमें दबे हुए हैं। यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल, जो पेट्रोलियम ऑयल है उसे एक लेयर कंटेंट करके रखी है, एंड गैस अबव दैट ऑफ वाटर, और वो गैस कुछ कंटेंट करके रखी है जो वाटर के लेवल से ऊपर है। वाई इज इट सो, इस क्यों है, इसलिए रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। जो तेल होता है और गैस होता है वो जल से हल्के होते हैं, इसलिए जल में ये मिलते नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसे रिफाइन कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम को बाहर कैसे निकाला जाता है, उसे उसमें से डीजल पेट्रोल और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंट उसमें पड़े रहते हैं उन्हें अलग कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, एक गाढ़ा ऑयली लिक्विड होता है, तेलीय तरल होता है। इट हैज़ अनप्लीसेंट ऑर्डर, इसका बहुत अनप्लीसेंट, बहुत दुर्गंध भरा इसका ये रहता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूंट चीज़ें मिली रहती हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या रहता है, पेट्रोलियम गैस रहता है, पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, पैराफिन वैक्स इटीसी आदि रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, इसमें से जिस प्रोसेस के द्वारा विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंट फ्रैक्शन को पेट्रोलियम से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। उसे रिफाइन करने की प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, विभिन्न प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूंट है पेट्रोलियम यूज आर गिवन इन टेबल 3.1। नेक्स्ट चैप्टर में इसके यूज दिए गए हैं टेबल 3.1 में, सॉरी इसी चैप्टर में दिए गए हैं, नीचे देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है। बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, क्योंकि इसे पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट इधर यहाँ से यातायात कर दिया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसे हाई प्रेशर के अंडर में रखा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, इसीलिए सीएनजी का नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा। उसे नेचुरल गैस को एक हाई प्रेशर में रखा जाता है, उसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का नाम दे दिया गया है। सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन, ये बल को पावर को जनरेट करने में, पावर का अर्थ यहाँ पर बिजली से है, उसका जनरेशन करने में हेल्प करती है। इट इज़ नाउ बेइंग यूज, ये अब कहाँ प्रयोग होती है, एज अ फ्यूल, एक ईंधन के रूप में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, ये बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाती है, इसलिए लेस पॉल्यूटिंग, इसीलिए इसे क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्री, इसे आग जलाने के लिए घरों में या फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग भी करते हैं। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, और यहाँ वो पाइप के द्वारा सप्लाई हो सकती है। सच अ नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क को आप पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस। बड़ोदरा एक प्लेस है गुजरात का, वहाँ पर और दिल्ली में और कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एक स्टार्टिंग मटेरियल्स में भी प्रयोग होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, बहुत से प्रकार के केमिकल और फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में। इंडिया है वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, इसके बहुत से रिजर्व हैं, बहुत से जगहों पर ही पाया जाता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में कहाँ कहाँ पाया गया है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, कुछ जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, उनकी मात्रा लिमिटेड है, उनकी एक लिमिट है। यू हैव स्टडी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर सम नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मिनरल्स इटीसी। जैसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के बारे में हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, आप भी यह जानते हैं कि जो कोल और पेट्रोलियम होता है फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि वो फॉसिल के द्वारा उसका निर्माण होता है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ मिलियन ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स को जानवरों के डेड डिकेइंग पार्ट से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड देखें तो द नॉन जो रिजर्व है ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर, उनका जो रिजर्व है जिन क्वांटिटी में वो बचे हुए हैं वो कुछ ही 100 साल तक चल सकते हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, इस प्रकार जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है इज मेजर केस ऑफ एयर पॉल्यूशन, इससे एयर पॉल्यूशन भी बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। दी एयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इनका लिंक ग्लोबल वार्मिंग से रहता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत अधिक फैलाते हैं। इट इज़ देयर फॉर, या इसलिए नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन ऑब्सोल्युटली नेसेसरी, जब ये बहुत अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता हो, बहुत ही नेसेसरी हो, बहुत अत्यधिक मात्रा में इनकी जरूरत हो, तभी हम इनका प्रयोग करना चाहिए। दीज विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, इसका क्या रिजल्ट होगा, परिणाम होगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी बहुत कम रहेगा। एंड दियर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो भी बहुत अत्यधिक समय तक रहेगी। इन इंडिया, भारत में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज्ड पीपल हाउ टू सेव डीजल वाइल ड्राइविंग। दियर टिप्स, जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो भारत के लोगों को बताता है किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी कुछ टिप्स की मदद से। टिप्स क्या है, देयर एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, उस कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में अपने व्हीकल को चलाना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। और क्या है, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट एट
अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ आपको कुछ समय तक रुकना हो, या ट्रैफिक लाइट में आपको अपनी गाड़ी का इंजन का स्विच ऑफ बंद कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और आपके टायर प्रेशर को, अपने व्हीकल के टायर प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और गाड़ी को उसको रेगुलर मेंटेन करके रखना चाहिए। इन्हीं टॉपिकों के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।